अगर हम ज़्यादातर लोगों से पूछें तुम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो, तो वो आपको बोलेंगे यार मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास उतने अच्छे लोग नहीं थे जितने होने चाहिए। दोस्तों ये सभी बातें बेकार हैं। आज हमारे पास कई सारे टेक कंपनीज होने के बाद भी क्यों लोग महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स होने के बाद भी हम क्यों महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ही ज़्यादा याद करते हैं। क्यों राइट ब्रदर्स ही सबसे पहले एरोप्लेन बना पाए, जबकि और भी कई सारे लोग फ्लाइंग मशीन बनाने में बिजी थे। मतलब कैसे? ये सारे सवालों के जवाब छुपे हैं एक कमाल की बुक स्टार्ट विथ वाई के अंदर। तो आते हैं काम की बात पर बिना किसी डिले के। आप सोच रहे होंगे जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा, जिस इंसान के सराउंडिंग में ज़्यादा अच्छे लोग, काफ़ी एक्सट्रीमली लेवल तक वो इंसान पढ़ा हो तो आसानी से सक्सेस को अचीव कर सकता है। इमेजिन कीजिए दो लोग हैं, उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए। एक के पास बहुत सारे पैसे हैं जबकि दूसरे के पास बहुत ही कम पैसे हैं, और जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसी व्यक्ति के पास अच्छे स्मार्ट लोगों की टीम भी है और वो उस फील्ड में एक्सपर्ट भी है, हाईली एजुकेटेड है। जबकि दूसरे के पास बहुत ही कम एजुकेशन है और एवरेज लोगों की टीम है, जबकि दूसरे के पास बेस्ट माइंडसेट स्मार्ट लोगों की टीम है। अब आपको क्या लगता है किसने उस प्रोजेक्ट को अचीव किया होगा, उस प्रोजेक्ट को पहले किया होगा? यदि आप सोच रहे होंगे वो इंसान ये है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो इंसान ये नहीं है, वो इंसान ये है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, बट फ्रेंड्स ये हो चुका है 1903 में, और इनका नेम है सैमुअल लैंगली और राइट ब्रदर्स। सैमुअल लैंगली को $50,000 मिले थे वॉर डिपार्टमेंट की तरफ से। और जहाँ तक एजुकेशन की बात करें तो सैमुअल लैंगली ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास एक हाई परफॉर्मेंस टीम भी थी। लेकिन उसी समय दो भाई जिन्हें राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, उनके पास ये सब कुछ ना होने के बावजूद उन्होंने 1903 में एक ऐसी मशीन बनाकर दिखा दी जो इंसानों को हवा में उड़ा सकती थी, जिसे हम एरोप्लेन कहते हैं। राइट ब्रदर्स के पास ज़्यादा कुछ ना होते हुए भी उन्होंने सबसे पहले फ्लाइंग मशीन बना कर दिखाई। सभी लोगों को तो यही लगता है सक्सेस पाने के लिए ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस टीम, बेटर एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन सैमुअल के पास ये सब होने के बाद भी वो फेल हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ और दूसरी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो पैसा, एजुकेशन, हाई परफॉर्मेंस टीम से ऊपर है। तो वो है वाई, जो राइट ब्रदर्स के पास था। लेकिन सैमुअल लैंगली के पास किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था। राइट ब्रदर्स का वाई बहुत ही क्लियर था। बहुत बार जब हम किसी वर्क को करने जाते हैं तो हम बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी काम से हमारा मन हटने लगता है। जबकि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने काम में ही लगे हुए होते हैं। वो इतना मोटिवेशन कहाँ से पाते हैं, क्या करते हैं वो ऐसा, ये सभी बातें जानने का समझना होगा द गोल्डन सर्कल। ये गोल्डन सर्कल बताता है क्यों कुछ लीडर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इतना इंस्पायर करते हैं और सक्सेसफुल बन पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते, चाहे कितना भी पैसा और ताकत लगा दें। ये एक सिंपल रूल है जो बेस्ड है 3 क्वेश्चन पे, व्हाट, हाउ और व्हाई। हर इंसान को 100% पता होता है व्हाट दे डू, वो क्या कर रहे हैं, उनका व्हाट उनको पता होता है, वो क्या कर रहे हैं। जैसे अगर कोई जॉब कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, उसकी कंपनी क्या करती है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसे पता होता है कि वो क्या पढ़ रहा है। कुछ लोगों को ये भी पता होता है उसे करना कैसे है, मतलब कुछ लोगों को उनका हाउ भी पता रहता है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये नहीं पता होता है व्हाई दे आर डूइंग इट, वो जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बहुत लोगों को उनका वाई पता ही नहीं होता है। और हाँ, अगर आपका वाई पैसा कमाना, फेम पाना है तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये सब रिजल्ट्स होते हैं, ना कि हमारे काम करने का रीज़न। एक्चुअल में वाई का मतलब होता है आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है उस काम को करने के पीछे।
हाँ, हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। कई लोग आपको बोलते हैं आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, वो ये भी बताते होंगे कैसे करनी है, लेकिन क्यों करनी है ये चीज़ वो नहीं बताते भी होंगे तो आपके वाई से मैच नहीं करता होगा। इसलिए अपना वाई आपको खुद ही ढूंढना होगा, आपको अपना पर्पस खुद ही ढूंढना होगा। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना ही चाहिए, जिससे आपके रास्ते में कितनी भी अड़चनें क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप उस काम को बीच में क्विट ना करें और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। राइट ब्रदर्स और सैमुअल लैंगली दोनों ने एक साथ फ्लाइंग मशीन बनाना स्टार्ट किया, बट जैसे ही राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन को सैमुअल लैंगली से पहले बनाकर तैयार कर दिया, फिर उसके बाद से सैमुअल लैंगली ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, क्योंकि सैमुअल लैंगली को फेम और पैसा चाहिए था। उन्होंने सोचा मुझसे भी पहले राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन बना ली है, अब मेरी फ़ोटो न्यूज़पेपर में नहीं छपेगी। अगर सैमुअल लैंगली के पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होता तो वो फ्लाइंग मशीन बनाना बीच में ही क्विट नहीं करते, बल्कि राइट ब्रदर्स से भी अच्छी फ्लाइंग मशीन बनाने की सोचते और उसमें और क्रिएटिविटी डाल के उसको और अच्छा बनाते हैं। लेकिन उन्होंने बीच में ही क्विट कर दिया, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई नहीं था, उनके पास एक रीज़न नहीं था, उनका कोई पर्पस नहीं था उस फ्लाइंग मशीन को बनाने के लिए। कई लोगों को लगता होगा स्टारबक्स उनके कॉफ़ी की वजह से पॉपुलर है, कुछ को लगता होगा उनके सर्विस की वजह से या उनके लोकेशन की वजह से वह फेमस है, वो कैसे काम कर रही है। लेकिन पूरी दुनिया में 30,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स वाले स्टारबक्स की ग्लोबलाइजेशन का कारण सिर्फ और सिर्फ उनका वाई है। स्टारबक्स घर और ऑफिस से अलग एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना चाहते थे जहां पर लोग शांति से आराम से बैठकर अपने दोस्तों से बातें कर सकें, बुक्स पढ़ सकें और रिलैक्स हो सकें। इसी स्ट्रॉन्ग वाई की वजह से स्टारबक्स पूरी दुनिया में पॉपुलर है। आज के समय में बहुत कम लोगों को ही पता है वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता चला था 87% लोगों को पता ही नहीं होता है वो जो क्यों कर रहे हैं। नाइकी और एप्पल जैसी कंपनियां ही क्यों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जैसी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां इनके जैसी क्यों नहीं। आज ज़्यादातर कंपनी वोट का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को बेचती है। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करती है, जैसे स्मार्टफोन में इतनी बड़ी स्क्रीन है, इतनी बड़ी बैटरी है, इतने मेगापिक्सल्स का कैमरा है, एक्सेट्रा। इस तरह की सेलिंग काफ़ी बोरिंग और वीक होती है। कुछ कंपनी होती है जो हाव का यूज़ करके अपनी सेलिंग को इंक्रीज कर, जो वोट से बेटर है सेलिंग है। जैसे ये चेयर आरामदायक, इस पर बैठने से आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन रहेगा, एटसेट्रा। लास्ट में नाइकी और एप्पल जैसी कंपनियां आती हैं जो वाई का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। इसे कोर सेलिंग भी कहते हैं। इसमें आप अपनी वैल्यू और बिलीव्स को बेचते हो, जिसके लिए आपकी कंपनी स्टैंड करती है। यही रीज़न है नाइकी और एप्पल जैसे ब्रांड अपनी वैल्यूज़ के दम पर बिना एडवर्टाइज किए अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। जो लोग भी एप्पल जैसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं वो दूसरे कंपनीज के साथ एप्पल जैसी ब्रांड को कंपेयर नहीं करते, क्योंकि वो लोग वैल्यू बिलीव उनके वाई के डीपर लेवल तक कनेक्टेड होते हैं। इसलिए कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं रहता। आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वाई से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे आप उस काम को बीच में बिना क्विट किए आगे की ओर बढ़ते रहें। बुक में बहुत सी बातें हैं जो बताती हैं हम लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी कैसे बना सकते हैं और एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं। अगर आपको ये सब सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर बुक को खरीद सकते हैं। और यदि आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। एंड